तो इस चौराहे के बाद, न्यूक्लियस मॉल के चौराहे के बाद हम पहुंच रहे हैं लालपुर की तरफ। और लालपुर का कैसा माहौल है चौराहे का, वो समझने की कोशिश करेंगे। और लालपुर से होते हुए हम बढ़ेंगे मेन रोड की तरफ। तो ये चौराहा है लालपुर का इस वक्त, और तिवारी होटल खुली है। अच्छी खासी भीड़ दिखती थी वहाँ। ये बन रहा है भाई रेड लाइट। ये ना कमेंट करें कि रेड लाइट में क्रॉस कर गया। यहाँ बारबेक्यू नेशन है। यहाँ की जो बारबेक्यू है, जो नाम से ही जाहिर है, बहुत फेमस है। वेज नॉन वेज दोनों, जो भी पसंद आए कभी चख के देखिए। तो यहाँ से इस तरफ का जो इलाका है ना, वो जैसे मैं आपको पिस्का मोड़ से लेकर आया हूँ, तो ये जो इलाका है ये शहर के बाहर जाने वाला इलाका है। यही रास्ता आपको बुंडू, टाटी सिल्वे, नामकुम से आगे होते हुए जमशेदपुर की तरफ ले जाता है। और फिर यहाँ से एक रास्ता कटता है बाएं, जो आपको रामगढ़, बूटी मोड़ और खेलगांव की तरफ ले जाता है। एक रास्ता कटता है दाहिने, जो रांची रेलवे स्टेशन, खादगड़ा बस स्टैंड और कांटा टोली की तरफ ले जाता है। और हमारी कोशिश है कि हम आपको शहर के उन इलाकों के दर्शन कराते रहें जो शहर की हॉटलाइन है, जहाँ शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वो इलाके जो इस वक्त बहुत भीड़ भाड़ रहती है जिन इलाकों में, उनमें से एक ये भी इलाका है। यहाँ पर एक तो सिनेमा हॉल है, रिलायंस ट्रेंड है, रिलायंस डिजिटल है, वहाँ का ये हाल है। और बहुत छोटे छोटे कॉफ़ी हाउसेस हैं, सीसीडी भी इसी इलाके में है। और ख़ासकर संगम बर्गर का भी बहुत फेमस है, संगम बर्गर वैसे यहाँ। और बहुत छोटे छोटे स्टॉल हैं। ये जो सारे स्टॉल आप देख रहे हैं ना, बहुत छोटे छोटे स्टॉल हैं जो बहुत फेमस हैं। और इन जगहों पर लोगों की भीड़ रहती है। जश्न, यहाँ सीसीडी हुआ करती थी भाई पहले, अब HP का वर्ल्ड खुल गया। इतनी जल्दी है कुरियर सर्विस नहीं, ओनली फॉर मेडिसिन सप्लाई है, कुरियर सर्विस नहीं। दवाएं सप्लाई की जा रही है ना, ओनली फॉर मेडिसिन सप्लाई लिखा हुआ। तो हम आराम से इसलिए चल रहे हैं ताकि आप शहर जो है आराम से पैदल ही घूम सकें। ऐसा लगे आपको कि आप पैदल चल कर जा रहे हैं। और ये भी दिखा सकें ये सुरक्षा जो है वो कैसी है, कितनी है। नो मास्क। और यहाँ के हैं भी नहीं भाई साहब, अंग्रेज लग रहे थे। हालांकि हेलमेट के अंदर मास्क लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस ईमानदारी से बता रहा हूँ, हेलमेट के अंदर मास्क तो मैं नहीं, जैसे ही हेलमेट खोलता हूँ मैं मास्क लगा लेता हूँ। लेकिन हेलमेट ऐसे ही सफोकेशन होता है, ऊपर से मास्क और सफोकेशन होगा। आजकल तो लोग डबल मास्क लगाते हैं, कमाल है नहीं। सुरक्षा के लिए पता नहीं किसने जारी किया है ये, ऐसी इमारत ने तो नहीं कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। लेकिन ये डबल मास्क का क्या सीन है समझ नहीं आता। और वो इलाका रांची का जो एक तरह से दिल कहा जाता है,
रांची का दिल यानी कि फिरायालाल चौक, रांची की सबसे प्रमुख और ख़ास जगह, जहां पत्रकारों के लिए भी जगह है, जहां रोका पुलिस ने। पुलिस रोक रही है, पूछ रही है। और मेडिकल शॉप भी खुले हैं यहाँ पे। यहाँ से भी हमें एक तस्वीर लेनी है। शाम के वक्त इन जगहों पर ना दिलीप चिकन पराठा और ये जो छोटे छोटे स्टॉल होते हैं, उन स्टॉल में बहुत भीड़ होती है। और ये जो आप किनारे रेलिंग देख रहे हैं ना, यहाँ पे भले ही वेंडर मार्केट मिल गया हो इन्हें, लेकिन छोटी छोटी दुकानें जो हैं अभी भी इन जगहों पर लगती हैं, जिनमें हाफ पैंट, ट्राउज़र्स, टी शर्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे पुराना मार्केट है ये जो आप देख रहे हैं ना, साड़ियों के लिए, कपड़ों के लिए, शास्त्री मार्केट कहते हैं इसे। ये बहुत पुराना और बड़ा मार्केट है। अंदर आप घुसेंगे तो एक के बाद एक कई दुकानें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले इन्हीं दुकानों ने बंद करना शुरू किया। मैं आपको इसके बाद अपर बाज़ार लेकर चलूँगा। तो ये देखिए, इस वक्त जो है रांची का मौसम और शहर का लॉकडाउन, दोनों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दोनों दिखा सकूँ। यहाँ पे शहर के कई चौराहों पे इस तरह की LEDs लग गई हैं, जो कोई भी सरकार हो उसकी घोषणाओं को पब्लिक तक पहुँचाने की कोशिश करती रहती है। भगवान जाने कितनी पहुँचती होंगी, लेकिन ये कोशिश तो करती हैं। तो ये फिरायालाल चौक, और अब मैं आपको अपर बाज़ार की तरफ ले चलता हूँ और वहाँ क्या हालात हैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मुश्किल ही है, पता नहीं ये हालात शहर के कब ख़त्म होंगे, कब सब कुछ पहले जैसी स्थिति में पहुंचेगा और कब सब ठीक हो जाएगा। शहर को ऐसे उदास दिखकर बहुत सारी चीजें लगती हैं। मन नहीं करता ऐसे उदास दिखने का शहर। अब यहाँ से निकला जाए और बढ़ा जाए उस तरफ जिस तरफ शहर की अर्थव्यवस्था बसती है। वैसे तो शहर जो है वो कई चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन शहर की पहचान होती है उसके खाने से, उसके टूरिस्ट प्लेसेस से और उसकी मार्केटिंग से कि उस शहर में ख़ास क्या है। बनारस याद करेंगे तो बनारस के पान का जिक्र सबको पता है, काशी विश्वनाथ सबको पता है और गंगा सबको पता है। तो हमारे शहर की बात करेंगे तो यहाँ की लिट्टी बहुत फेमस है, यहाँ का धुसका बर्रा फेमस है खाने पी चीज़ों में। तो और वैसे ही हमारे शहर में ये जो बाज़ार है ना, अपर बाज़ार, ये बहुत फेमस है। इस ऐसे समय में, आम दिनों में, ये बाइक घुसाने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। मतलब इतनी भीड़ होती है यहाँ पर, चलना मुश्किल हो जाता है। और आज यहाँ बहुत फेमस धुसका और जलेबी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये जो है ये रंगरेज गली है।
कमाल है बस, रंगरेज गली में क्रिकेट खेली जा रही है। उस रास्ते पर आपका पैदल चलना मुश्किल है, उस रास्ते पर लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। कमाल है। और पास लेके नहीं चलेंगे तो ऐसे ही पुलिस रोक रही है। सबसे पहले अपर बाज़ार में ही कोरोना संक्रमण के मामले जब बढ़ने शुरू हुए संक्रमण के, तो यहाँ के व्यापारियों ने ही सेल्फ लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया। सरकार को भी लगा कि मसला गंभीर है, क्योंकि उस वक्त यहाँ पर उपचुनाव हो रहे थे और चुनाव में सरकार का मोड जो है वो चुनावी होता है, उतना एक्टिव नहीं होती है सरकार। तो जैसे चुनाव ख़त्म हुए, सरकार को लगा कि अरे भाई ये तो संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों ने खुद लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया था। फिर सरकार थोड़ी सख्त हुई, सुरक्षा सप्ताह के नाम से लॉकडाउन लगाए गए और उसे कड़ा करके अब इतना कर दिया गया है कि बाहर निकलने से पहले आपको पास लेना पड़ेगा। तो हमने लगभग जिस रास्ते से सफ़र शुरू किया था उस रास्ते पर पहुंच गए हैं। अपर बाज़ार से होते हुए हम फिर एक बार रातू रोड की तरफ आ गए। हम आपको रातू रोड से ही लेकर गए थे मोरहाबादी, मोरहाबादी से कचहरी, कचहरी से होते हुए लालपुर होते हुए हम इस रास्ते तक आए। और एक तरह से कहें तो यही हाट लाइन है, यही लाइन है शहर की। आप कहें तो मैं आपको पहाड़ी मंदिर की तरफ भी लेकर चलता हूँ, रुकिए। तो ये रास्ता जाता है अलगोड़ा, शाहजहानंद चौक, किशोरगंज चौक, हवाई अड्डा, खुट्टी, बिरसा चौक और प्रोजेक्ट भवन की तरफ। हटिया रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, विधानसभा, उच्च न्यायालय और झारखंड मंत्रालय। तो ये भी रास्ता VVIP है। तो ये जो रास्ता है किशोरगंज की तरफ जाता है और किशोरगंज पर एक फिल्म बनी है भाई साहब। आप लोग अगर MX प्लेयर पे फिल्म फ्री में मुफ्त में उपलब्ध है, तो अगर आप चाहते हैं कि रांची शहर को और थोड़ा समझें और थोड़ा हैरान भी हों, तो आपको देखनी चाहिए वो फिल्म इलाका किशोरगंज। इस फिल्म का नाम यही है। और इस फिल्म के जो एक्टर हैं उन्होंने कैसे एक्टिंग की है और कैसा काम किया है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको फिल्म देखना चाहिए। लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा परेशान करेगी या हैरान करेगी वो चीज़ वो कि किशोरगंज को जिस तरह दिखाया गया है, जैसे आप मिर्ज़ापुर पर बनी जो वेब सीरीज़ है मिर्ज़ापुर, वो देख लीजिए। बलिया पर कुछ स्टोरीज़ बनी थी वो, तो उसी तरह से इस जगह को, इस किशोरगंज इलाके को दिखाने की कोशिश की गई कि कैसे ये इलाका जो है एक वक्त बहुत बदनाम था और किस तरह। कहानी है ये असल स्टोरी नहीं है, ये कहानी है। बदनाम था और किस तरह से इस इलाके को जो है, इस इलाके में गैंग वॉर चलता था, जबकि ऐसा था कुछ नहीं। और छोटी मोटी जो चीज़ें होंगी, ये देवी मंडप है, ये छोटी मोटी जो चीज़ें होंगी वो इतनी बड़ी नहीं थी जिस तरह कहानी को प्रदर्शित किया गया। लेकिन अपने शहर के पर बनी फिल्म है, अपने उन जगहों के नाम पर बनी फिल्म है जहाँ एक तरह से बहुत लंबा वक्त आपने बिताया है। तो आपको वो फिल्में तो उस तरह नहीं खींचती, लेकिन वो नाम खींच लेता है और लगता है कि एक बार देख लेनी चाहिए। तो हमारे पास 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1, 0 और जा। तो ये किशोरगंज इलाका, किशोरगंज से होते हुए हम वापस मुड़े हैं। और ये शनि मंदिर है, पता नहीं अब इस ट्रक की वजह से, इस ट्रक को भी
अच्छा रेड लाइट अपने नहीं है बस। तो ये शनि मंदिर है, क्योंकि अपने को इस तरफ कटना है इसलिए नहीं है। और ये पहाड़ी मंदिर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हालांकि लॉकडाउन में पहाड़ी मंदिर के आगे बैठने वाले जो लोग हैं, जो आपसे दान दक्षिणा लेते हैं, जो भिखमंगे बोलने में तो ख़राब लगता है मुझे, लेकिन असल में जो भिखारी बैठते हैं वो अभी भी उसी तरह बैठे हुए। और मैं अब आपको लेकर चल रहा हूँ मार्केट खादगड़ा, जो अब बंद ही होगी। तो ये सफ़र इस बार यही ख़त्म करते हैं। और फिर आपको लगे कि इस लॉकडाउन में अगर लॉकडाउन बढ़ता है और संक्रमण कम नहीं होता, भगवान करे कि संक्रमण ख़त्म हो जाए और आप भी बाहर निकल सकें, आपको पास की ज़रूरत ना हो। तो अगर लगे कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाए और लगे कि कौन सी चीज़ आप इस ब्लॉग में देखना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। और जहाँ जो जगह भी शहर के आसपास की कोई जगह देखना चाहते हैं, हालांकि मैंने अपने ब्लॉग में ये आपको दिखाने की कोशिश की है कि शहर में क्या क्या ख़ास है, ऐसे वीडियोस मैंने बनाए हैं। और देखिए लॉकडाउन में लोग किस तरह घरों के ऊपर आकर बैठे रहते हैं, आराम से वक्त बीत जाता है इनका। और इन गलियों में असल नज़ारा देखने को मिलता है। देखिए पानी जो है वो तय समय के लिए आता है और इस तरह की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो हाँ, जो मैं कह रहा था कि आप ज़रूर मुझे बताइए कि आप इस ब्लॉग में और क्या देखना चाहते हैं और किस तरह की वीडियो मैं कवर करूं, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो इसमें रहे। तो आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट करिए और जो भी देखना चाहते हैं कहिए। मैं कोशिश करूँगा वो दिखा सकूँ, वहाँ तक पहुँच सकूँ।